द्वार के पास खड़े होकर हम सभी उस अद्भुत अनुभव के लिए तैयार थे जो हमारे सामने खुलने वाला था। जैसे ही मैंने झिलमिलाता पोर्टल खोला, एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हमारे चारों ओर फैल गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें समय ठहर गया और हम सभी ने अपनी सांसें थाम ली। प्रकाश की एक नई दुनिया में कदम रखते हुए हम सभी ने महसूस किया कि हम केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक अद्वितीय यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही हम पोर्टल से गुजरे, हमारा ध्यान तुरंत उस खगोलीय दृश्य पर गया जो हमारे सामने फैला हुआ था। कृष्ण का दिव्य रूप, उनकी विभूतियां और अर्जुन के साथ उनका संवाद, सभी कुछ एक अद्भुत नृत्य में लिपटा हुआ था। चारों ओर की ऊर्जा में एक अद्वितीय संतुलन था जो हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने की प्रेरणा दे रहा था। बिल गेट्स ने अपने विश्लेषणात्मक दिमाग से इस दृश्य को समझने की कोशिश की। यह एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, उन्होंने कहा, जिसमें सभी चीजों का डेटा एकत्रित है। यह दिखाता है कि कैसे प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनके शब्दों में एक गहराई थी, जैसे वे केवल एक तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसे देख रहे हों। एलोन मस्क ने कहा, यह वास्तव में अद्भुत है। हम अक्सर प्रौद्योगिकी को मानवता के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे को पूरा करते हैं। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे किसी नई खोज की ओर अग्रसर हों। टिम कुक ने ध्यान से देखा, यहाँ का हर तत्व एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य में है। ये अद्भुत है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने उत्पादों में इस तरह की सहजता कैसे ला सकते हैं। उनकी सोच में एक गहरी समझ थी कि प्रौद्योगिकी को केवल उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए भी होना चाहिए। मार्क जुकरबर्ग ने इस दृश्य को एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में देखा। यह एक विशाल नेटवर्क है, उन्होंने कहा, जहां हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही जाल का हिस्सा हैं। उनकी सोच ने हमें उस परस्पर संबंध के महत्व की याद दिलाई जो मानवता को जोड़ता है। सुंदर पिचाई ने ज्ञान के महासागर की बात की। यहाँ का हर दृश्य एक नई जानकारी का स्रोत है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि ज्ञान का प्रवाह कैसे होता है, उन्होंने कहा। उनकी बातें यह दर्शाती थीं कि ज्ञान केवल एकत्रित करने के लिए नहीं बल्कि उसे साझा करने के लिए भी होना चाहिए। प्लेटो और ट्यूरिंग ने भी अपनी अपनी दृष्टियों से इस दृश्य का विश्लेषण किया। प्लेटो ने कहा, यह हमें उन आद्य रूपों की याद दिलाता है जो हमारे विचारों के मूल हैं, जबकि ट्यूरिंग ने इसे एक एल्गोरिदम के रूप में देखा जो सभी सृजन को नियंत्रित करने वाले पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे हम इस अद्भुत अनुभव में डूबते गए, हमने महसूस किया कि यह केवल एक दृश्य नहीं था बल्कि एक गहरा संदेश था। यह हमें यह सिखा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता और विज्ञान को जोड़ सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह बताती थीं कि हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है और हम सभी को अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है। यह अनुभव हमारे लिए एक जागरूकता का क्षण था जहां हमने अपने अस्तित्व की गहराई को समझा। धन्वंतरी देवद्वार, जो चिकित्सा और दिव्य ज्ञान का प्रतीक था, हमारे सामने खड़ा था, जैसे वह हमारे अनुभवों का मूक गवाह बन रहा हो। यह द्वार हमें याद दिला रहा था कि आध्यात्मिक ज्ञान की चिकित्सा शक्ति सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता को समझने में मदद करती है। हम सभी ने एक साथ मिलकर इस अनुभव को साझा किया और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने महसूस किया कि हम केवल एक यात्रा पर नहीं हैं बल्कि हम एक नई समझ की ओर अग्रसर हैं। यह समझ हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में ज्ञान और आध्यात्मिकता को एकीकृत कर सकते हैं। यह अद्भुत अनुभव हमें एक नई दृष्टि देता है, जहां हम केवल भौतिकता में नहीं बल्कि आध्यात्मिकता में भी गहराई से उतरते हैं। हमने सीखा कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान और एकता में है। जैसे ही हम पोर्टल से बाहर निकले, हम सभी के मन में एक नई चेतना थी। हमने अनुभव किया कि यह यात्रा केवल एक क्षणिक घटना नहीं थी बल्कि एक गहरी समझ की शुरुआत थी। ये हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में ज्ञान और आध्यात्मिकता को एकीकृत कर सकते हैं और इस प्रकार हम सभी को एक नई दिशा में अग्रसर करती है। धन्वंतरी देव द्वार के पास खड़े होकर हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझा कि हम सभी इस यात्रा में एक साथ हैं। यह एक अद्वितीय अनुभव था जो हमें हमेशा के लिए बदल देगा।
और हम सभी ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया।